देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, आज तो मैचिंग हुई हुई है अरीज आपने और कैसर साहब ने। लेकिन आप भी बहुत आज प्यारे लगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरी तो दुआ है, आज मैं ठाकुर साहब से बोल भी रहा था कि अल्लाह करे मैं वासे भाई जैसा स्मार्ट हो जाऊं। अरे ना करे। और जहीन भी। लेकिन जहीन वाकई बड़े ने। सुते ने मैं भी नाल बैठा, मैंने कहा यार मच्छर लड़ रहे ने, मैं कहा सो जा आराम दे नाल, उन्हां दी लड़ाई 'ਚ बोलना नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆ। ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਗੀ, ਠੰਡ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मियां मोहम्मद आतिफ। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अब कर रही हैं इन्फ्लुएंसिंग एंड मॉडलिंग, मोहतरमा ताशफीन अरशद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े क्यूट और प्यारे से हैं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। कदम रोक के फिर आगे बढ़ता हूँ, बात करनी है पर थोड़ा डरता हूँ। रात को सब अपने जानू मानुओं से लड़ते हैं, मेरे नसीब देखो मैं सिर्फ मच्छरों से लड़ता हूँ। जी मियां आतिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र, आप सुनाएं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, दूसरी बार पहुंच गए हैं फिर असेंबली के अंदर। जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से पहुंच गए? खैर खैरियत रही है तो पहुंच गए हैं। और इलेक्शन कैसा रहा? मैंने तो कम ही कंटेस्ट किया है जी, मेरी मिसेज ने किया है। ओके। और मेरे दोस्तों ने किया है। और आप कहाँ थे? मैं तो बस ऐसे ही कभी कहीं कभी कहीं। मरी सैर करन गए सी, सैर करने नारायण कगान आजकल लोग जा रहे हैं। नहीं सर, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन लड़ा है। कई तो एमपीए जो थे वो कुकड़ी वाले खोडे च लुके रहे। इन्हें फिर बाहर सोना पिया। मगर वैसे मियां साहब, 2018 वाले इलेक्शन कैंपेन और इस वाली में सबसे ज्यादा फर्क क्या लगा आपको? सर ये तो मैंने तो की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। इसलिए ये फर्क था इस बार? ये फर्क था उसमें। और कितना अरसा आप रहे? 1.5 साल। 1.5 साल? ओए ओए होए, और 1.5 साल इधर उधर पूरा पाकिस्तान घूमा। पूरा पाकिस्तान घूमे? और पैदल पैदल। मगर जो भी हो, खैर इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला है कि आप माशाल्लाह दोबारा असेंबली में पहुंच चुके हुए हैं और कामयाबी हुई है आपकी। ताशफीन, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, आपको अगर कहा जाए कि कोई डाइट बना दें, प्लान, तो आप बना देती हैं? मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। प्लीज बना दीजिए। मुझे प्लीज चाहिए डाइट प्लान। अभी आप वैसे क्या खाते हैं नाश्ते में? शर्म। नाश्ते में पराठे 3 खाता हूँ माशाल्लाह। उसको भी कम करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं तो आप बताइए, स्मोक के हिसाब से आपने डाइट प्लान बताना है। हाँ जी। वो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये क्या मतलब? ये आपने न्यूट्रिशन पढ़ी भी है और आपने ये सीखा ही नहीं? नहीं, मैं इनको बिल्कुल इस मुंह बताऊंगी पे डाइट सीख प्लान। लेना, शायद सारी जिंदगी डाइट प्लान बताना पड़े। मगर आप बताइए, खुल के बताइए कि अगर कैसर पिया ने ठाकुर साहब जैसा होना है तो क्या डाइट करनी पड़ेगी? आप बॉइल्ड एग्स लेना शुरू कर बॉइल्ड दें। एग्स लिखिए, कितने होने चाहिए आपके ख्याल से? 2 आई थिंक ठीक है। 2 बुले अंडे 6 नहीं 2। मैं 3 दिनों दे लिखे भाजी जी। अच्छा, और साथ आप दूध ले लें, लेकिन लो फैट ले लें। लो फैट मिल्क पीना लो आपने? फैट दूध जिसमें ताकत ना हो। आगे बताइए। और नॉर्मल ब्रेड लेनी है आपने। ये तो नाश्ता हो गया। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, साथ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ਉਹਦੇ morning में वास्ते तो बहुत हालात भी अच्छे ठीक होने चाहिए ना। हैं। आपके हालात भी तो मुझे तो ठीक बहुत लग रहे हैं। महंगा है, इसके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक तरीका है कि एक अमरूद चौक के भज्जो पिछो दूजा मारे। ठाकुर साहब कितने गरीब है ना, ते फ्रूट च भी सिर्फ अमरूद ही आ रहे हैं। हाँ, दोपहर को क्या करना है बताइए? दोपहर में आप रोटी खा लें, साथ सालन या क्या? सालन नहीं, सालन के साथ खाएं। सालन के साथ? और सालन भी कोई स्पेसिफिक है या? नहीं नहीं, बस आप ऑयल की क्वांटिटी कम रखें, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। बस क्योंकि ये दिस इज नॉर्मल डाइट ना, हमें लगता है कि खाना कम खाएंगे तो हम ठीक पतले है। हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप निहारी वाले को कहिएगा घी कम डाले। हाँ, बैलेंस्ड होना चाहिए और उससे नहीं बिल्कुल ठीक है, आप आपने कह दिया। 1 रोटी या 2 रोटियां? एक और आधी खा सकते 1.5 रोटी आपकी और निहारी साथ, ठीक है। 1.5 रोटी और 4 प्लेट
बेटे निहारी। और स्नैक्स वगैरह में आप फ्रूट्स ही रखें, वो सही है। स्नैक्स क्या होते हैं? वो सांप की बात कर रहे हैं? वो स्नैक्स होते हैं, वो स्नैक्स वो जो शाम को चाय वगैरह पे अगर आपने करने हो, ब्रेकफास्ट और लंच लंच और के, हाँ डिनर। ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में अगर आपको कहीं भूख लगे तो आप वो खा सकते हैं, और उसके बाद लंच के बाद भी लंच के बाद भी खा सकते हैं। लंच के Snacks बाद तो भी दोनों आप में काम स्नैक्स के तौर पे फ्रूट शायद खा सकते हैं फ्रूट उसमें। खा सकते हैं। और रात को खाने में रात को खाना थोड़ा कम खाएं, कितना को कम? एक रोटी कर लें। एक रोटी कर लीजिए और साथ उसके लेकिन जिन्ना तुसी दस देते नहीं है तो प्लेटा साढ़े घर है ही नहीं। आप वो एक ही प्लेट को धो लें ना, उसी में सुबह नाश्ता कर लें, फिर लंच कर लें। और इसके नताइज क्या निकलेंगे ये बता दीजिए। वेट लूज होगा बिल्कुल इनका, जितना कितने अरसे में? मंथ और 2 मंथ उसको रखेंगे 2 तो फिर महीने ऐसा- करेंगे तो कितना को वजन गिर सकता है इनका? अभी जितना भी होगा उससे ऐसा ऐसा थोड़ा ड्रॉप होना शुरू हो नहीं आप जाएगा। नंबर नहीं बता रही हो तो ऐसा ऐसा नंबर तो अभी मुझे उनका एग्जैक्ट वेट का भी मगर नंबर फिर 84 है। 84 है। 4 है, ठीक है, कुछ 6-7 kgs तो आपका आ 2 जाएगा महीने नीचे अगर आप का। ये खाएंगे तो महीने 6-7 किलो आपका गिर जाएगा। अगर आपने ज्यादा वजन गिराना है और टाइम भी कम चाहिए तो आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। वैसे आतिफ भाई आपका वजन गिरा इस सारे अरसे में? नहीं इतना हमारे पास खास 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने कहा वो मुझे वैसे ऑफ कैमरा बता रहे थे, कहते यार इतना भागे हैं कि हमारा तो भाग भाग के वजन गिर गया सारा। वो तो मैं वर्कशॉप करता रहता हूँ तो इसलिए वॉकशॉप करते रहते हैं उस वजह से, वरना इसमें कोई पंजाब पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, पंजाब पुलिस की मैं पहुंच से बड़ा दूर था। ओए होए होए, अच्छा आप किधर निकल गए मैं थे? सिंध चला गया था। सिंध चले गए थे? सिंध चले वो तो हाँ, वहाँ सिंध पुलिस नहीं है। एक्टिवेट हुई? नहीं वो नहीं, वो अच्छा उनको वो पता ही इंटरेस्टेड नहीं थे इतने? पता नहीं था कौन है। ओह अच्छा, पता नहीं था। पंजाब वालों को पता था, सिंध वालों को पता नहीं था, पता फिरते रहे। आप वैसे सियासत में कोई दिलचस्पी रखती हैं? नहीं आज ठीक है, कोई वोट वगैरह कास्ट किया था? वोट तो मैंने दिया था। वोट दिया था, जिनको दिया था वो जीत गए थे, हार गए? जो मेरे वाले एरिया में थे वो तो जीत गए थे, वैसे नहीं, मैंने पीटीआई को ही दिया था वो। आपके वाले एरिया में पीटीआई वाले जीत गए थे। सर ये देखिए आपकी वोटर निकल आई। आधा पाकिस्तान हमारा वोटर है। ओए होए होए होए, क्या बात है। आपको फिक्र पता है 4 करोड़ से ऊपर पीटीआई ने वोट लिया है फॉर्म बिल्कुल। 45 पे। बिल्कुल 45 के ऊपर, 4 करोड़ से ऊपर वाला था। मगर आप वैसे खुश हैं मुल्क की हालात से? आई डोंट थिंक कि कोई भी खुश है इतना ज्यादा, बट ऑब्वियसली प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन आपको क्या मसला आ रहा है थोड़ा सा बता दें। मुझे पर्सनली तो मैं कहती हूँ कि हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं, हमें उस तरह से फेस नहीं करने पड़ते इश्यूज, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ये महंगाई वगैरह। और आई थिंक अब तो हर चीज़ ही बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मैं उस लिहाज से सोच रही थी, तो टिकट्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हाय दिया। हाय हाय, जालिम, इनको अल्लाह पूछे कसम से, टिकटों पे टैक्स लगा बहुत दिया ज्यादा इन्होंने। और उसके अलावा कोई और टैक्स जो तंग कर रहा हो? मुझे तो करंटली यही कर रहा है अभी। आपको अभी तक करंटली यही कर रहा है, टिकटो वाला टैक्स। ये देखें सर, टिकटो वाले टैक्स के लिए धरना देंगे। बाकी सबकी तो खैर है, टिकटो पे टैक्स तो कम करें। वो पहले धरने दी जमानतां ते करा लेना। यार तुम ये बात आ जाओ, मैं आतिफ भाई का ध्यान हटाना चाह रहा हूँ, ये जमानतें और जमानतों से। बार बार उस तरफ लेकर आई जा रहे। याद कराया था आपको? नहीं ध्यान हटेगा नहीं, मैं आज भी एंटी करप्शन की कोर्ट से आया हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब आप जमानत करा के आए अभी ना? अभी शुरू है, स्टार्ट ही है काम। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿ ਅभी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ जी। हाँ है भी ना, मतलब कि अच्छा तो ट्रैवलिंग के लिए बड़ा इशू पड़ रहा है। ओए होए, तो अब आपने आखिरी ट्रैवल कब किया था? अभी मैंने आई थिंक 2 महीने पहले 2 महीने पहले किया था। कहाँ? वो तो मैं दुबई गई थी। वो दुबई था वो। साथ बंदा 2 महीने पहले, बल्कि आई थिंक महीना पहले मैं थाईलैंड भी गई थी, तो तब तक वो आपको टैक्स पता ही अभी नहीं है कि अप्लाई आप नहीं गई हुआ था। नहीं, मुझे दुबई वाला याद आ रहा था ज्यादा, तो लेकिन ये था कि दुबई तब वाले में टिकट्स ऐसा का क्या था इतना कि वो याद रहा और थाईलैंड ना याद रहा? ये तो बताइए, सब मिट्टी डालें आप टैक्स वैक्स के ऊपर, मुझे ये बताइए। वहाँ मौसम बेहतर था। दुबई में मौसम बेहतर था, थाईलैंड में थाईलैंड नहीं में था। ज्यादा गर्मी थी। ओए होए होए होए, तो आप क्यों गई थी थाईलैंड फिर? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, सैर करने गए थे और क्या। हाँ, नहीं मगर वो घूमने नहीं अच्छा नहीं था मौसम, तो वो क्यों गई? मुझे नहीं, अफसोस लेकिन हो रहा जगह अच्छी थी ना वैसे। है। जगह अच्छी थी। सर आप गए हुए थाईलैंड? जी मैं गया हूँ। आम हालात में गए थे या? मैं 2011 में। जबरदस्त। मगर मुझे ये बताएं सर, ये वाली जो असेंबली है जी इसके अंदर भी वही मजा आ रहा है जो पिछली बार आया था या नहीं? मेरे पुराने कुलीग्स आपके तो बड़े मेरा ख्याल colleagues ही बड़े चेंज हो गए हैं इस बार। 12-13 पुराने हैं 2018 वाले, बाकी टोटली नए हैं। बाकी काफी इस बार नए जी हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अभी कम है इनका। वैसे होता है कभी ऐसा कि यार भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वहां जी दोबारा आके सलाम ले लेते हैं एक दूसरे से। बल्कि अपने एमपी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। नहीं मगर ये एक्चुअली में हमें भी बहुत जी, ऐसे ही हमने है। इतने लोगों को जो मिलते हैं जी, बिल्कुल। और इंटरव्यू करते हैं, वो इतने नए चेहरे हैं कि हमने नहीं पहले देखे हुए। मैं बता रहा हूँ 108 हैं हम लोग टोटल, तो 13 हैं पुराने 2018 वाले।
वो तो पुराने दोस्त मिस करते हैं या नहीं आप? बहुत ज्यादा। क्या उनको फिर क्या वहाँ से तस्वीरें भेजते हैं अंदर से बना के? सारी बात है, व्हाट्सएप पे बातें होती रहती हैं। नहीं व्हाट्सएप नहीं, असेंबली के अंदर से दिल सड़ाने के लिए चोरी चोरी खींच लेते हैं। चोरी चोरी खींच लेते हैं। वैसे बुज़दार साहब से बातचीत हुई नहीं, कभी नहीं। तो उस जमाने में भी नहीं होती थी, अब भी नहीं हुई? नहीं, ये कोई कभी सोचा तो होगा कि ये हमारे ही लीडर थे, हमारे सीएम थे जी, पंजाब सीएम थे, तो छेड़खानी के लिए मिस पहले मार देते? नहीं, मेरे पास उनका नंबर ही नहीं। आपके पास नंबर ही नहीं है चीफ मिनिस्टर का? था नहीं, उस जमाने में होता था? उस जमाने में होता था। तो क्या उन्होंने अब चेंज कर लिया नंबर? जाहिर बात है, चेंज हाँ हो जी, गया। इन्होंने सिम वापस ले लिया। यार तो सरकारी सिम नहीं थी वो, अपनी सिम होगी उनकी। नहीं, सरकारी होती तो उनके पास ही होती ना। हाय हाय हाय। सरकारी होती तो उनके पास थी, अपनी वाली थी, अपनी वाली इसलिए उन्होंने चेंज करा चेंज दी। कर लिया। हाँ मगर ये वैसे बड़ा एक बंदा फील तो करता है यार, इतने दोस्त थे पुराने, इतने 4 साल गुजारे और अब ये देखें सारे नए लड़कों से दोबारा दोस्ती करनी पड़ेगी। दोबारा दोस्ती, लेकिन हो गई है मेरी तो विदिन 1 मंथ हो गई है। अच्छा, 3 जून को मैंने हल्फ लिया है। आपने बड़ा लेट जाके हल्फ जी किया? बिल्कुल, सबसे एंड पे मैंने ही हल्फ लिया है। क्यों, आप देख रहे थे कि बाकी सारे नहीं, ले वो रहे? रिकाउंटिंग का इशू बन गया। रिकाउंटिंग में मेरे ओपोनेंट को इन्होंने जितवा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट जीत गया, ओके, वहां से फिर मैं दोबारा जीत गया। वहां से आप जीत फिर गए। नोटिफिकेशन रुक गया, 1 माह तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। ओए होए होए, सर कितने वोटों से जीते आप? मैं सर 3,500 से। वाह वाह वाह। ताशफीन, आप खुद बहुत फूडी हैं, ये मुझे पता है। तो आपको कैसे पता, पहले तो ये बताइए। आप क्या फॉलो करती हैं इनको? हाँ जी, मैं तो जानती हूँ। दोस्त है ना आपस में। अच्छा, दोस्त हैं आप आपस में? जी, जब इन दोनों ने नई नई मॉडलिंग शुरू की है ना, तो दोनों एक ही रिक्शे पे जाती थी। अच्छा प्लीज आप पूछिए, गलती, सॉरी मेरे से। अपना डाइट प्लान कैसे बैलेंस रखती हैं? मैं खुद पर्सनली तो वैसे फॉलो नहीं करती, मैं ऐसी ही हूँ, लाइक आई ईट अ लॉट। ये अभी आप ईट अ लॉट हैं? हाँ जी, बहुत। ठीक है, और कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? नहीं, बीच में मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करी थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर रही। तो ये फिर आप ऐसी कैसे रहती हैं? ये बस आई एम ब्लेस्ड आई थिंक। ये तो बड़ी ज्यादती नहीं है आपको लगता है आम आवाम के साथ? मेरे साथ नहीं है तो मैं खुश हूँ। ये देखे कितनी सेल्फिश अप्रोच है, जब यही बात लेकिन हुकूमत वाले इसलिए करते हैं तो मैं आपको बुरी लगती न्यूट्रिशनिस्ट बनी है। हूँ ना, तो ताकि मैं लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ कि वो वेट लूज कर लें। नहीं मगर फिर भी खुद भी कुछ तो असर होना चाहिए ना। लेकिन वैसे मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। पसंदीदा क्या है आपका खाने में? पसंदीदा पास्ता मुझे बहुत पसंद है। पास्ता मेरा उतना कोई नहीं वास्ता जी। मुझे अंदाजा है इस बात का। ये मुझे बताएं वैसे कि ये आप प्रैक्टिकली इसको कर रही हैं एक्सरसाइज, डॉक्टरेट थी न्यूट्रिशन की? मैं इसको किया है बिल्कुल। मैं जिना हॉस्पिटल में काम कर रही थी, बर्न वार्ड में उनका जो है ना, वहाँ ओके। पे। तो वो काफ़ी अच्छा भी बना हुआ है। उससे पहले मैं गंगाराम में भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही इसको। लेकिन तो ये कितना अर्सा हो गया ब्रेक को? आई थिंक 1.5 ईयर। तो ये ब्रेक और लंबी कितनी हो देर गई चलनी है? लेकिन अभी मैं एक्चुअली प्लान करी थी कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूं, तो Okay. फिर उसके बाद ही इसको क्लिनिकल स्टार्ट करूंगी मैं। तो ज्यादा मजा किधर आता था, उस काम में या फिर अब ये जो इन्फ्लुएंसिंग और ट्रैवलिंग और ये चल रहा है? मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, कंपैरेटिवली कन्वीनियंट है, क्योंकि उसमें ये था कि 9 to 5 है या 9 to 4 है और आपने जाना है। प्लस हॉस्पिटल की वाइब भी थोड़ी ऐसी होती है। मैं कहती हूँ डॉक्टर्स बड़ी बात है, मतलब बड़ी ये हिम्मत है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा ऑल्दो उस तरह से नहीं था, आई जस्ट हैड टू मेक डाइट प्लान्स और उनके, क्योंकि वहाँ पे जो बर्न पेशेंट्स होते थे तो उनका फ्लूइड डाइट और आईवी ये वो सब कुछ आपने देखना होता है। जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं मैं तो उनको सैल्यूट करती तो हूँ। इंजेक्शन वगैरह लगा लेती थी आपके? नहीं। इंजेक्शन मैंने सीखा था, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा जी, पर वो मगर सिखाते जरूरत हैं। पड़ने पे लगा सकती हैं। सकती हैं। ठीक है जी। तो आज नाल लेके आए जे? नहीं, मंगवा ਸਾਡੇ लेते हैं। एंकर ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वेलकम बैक टू गपशप जी, प्लीज। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था ताशफीन, ये आपका नाम मैंने पहली मर्तबा सुना ताशफीन, तो ये क्या मसलन, इसका मतलब क्या है, क्यों रखा गया, वजह क्या बनी? क्यों? पहले तो मतलब नाम बता का दीजिए। मतलब है काइंड, हम्बल। हम्बल, काइंड, हम्बल एंड काइंड, लड़ाई करने वाला। हम्बल। वो आप ताश को जेन से निकालें ना फिर। वही वो निकाल दिया ना मैंने। अच्छा, वैसे तो मेरे बाबा ने ही रखा था। और वैसे आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आप सबको प्यारी लगती हैं क्योंकि आइडियल हैं सबकी। तो आपका भी कोई आइडियल है, कोई प्यारा लगता है आपको? नहीं, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। अगर हुआ तो कैसा होगा? पर चाहिए हुआ तो मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है, इमाद इरफानी है ना जो। इमाद इरफानी, ठीक है, बड़े गुड लुकिंग इंसान है, बड़े प्यारे हैं टॉप माशाल्लाह। मॉडल पाकिस्तान के रहे हैं वो। प्यारा उस तरह का होना चाहिए। उनकी शादी हो चुकी हुई है, लेकिन इमाद इरफानी उन्होंने एक आपको शक्ल प्रोटोटाइप दे दिया है कि इमाद इरफानी टाइप की होनी चाहिए लुक। बिजनेसमैन हो या शोबिज में हो, वो तो कोई भी प्रोफेशन हो, दैट्स फाइन। दैट्स फाइन। फाइंस, पैसा ज्यादा हो कि कम हो, मेरे पास होने चाहिए, बाकी जो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ हैं ना सारे। ये तो अब देखिए ना, खामन जो भी होगा या जिंदगी में जो भी, उनके पैसे तो बीवी के होते हैं ना। तो कितना होना चाहिए पैसा वैसे?
नॉर्मल हो, ठीक है। 700-800 रुपया हो बेटी, चल रही। आजकल तो 700-800 में कुछ नहीं आता। तुम नहीं, आपने भी तो बर्गर ही खाना होता, और क्या खाना है? नहीं, मैं पास्ता भी खाती है। पास्ता भी खाती हैं और बहुत महंगे वाला खाती हैं मुझे लगता है। ठीक है। और डॉक्टर हो अगर, हाँ वो भी ठीक है। डॉक्टर अच्छा है, वो आपको दवाइयाँ देंगे, आप उनको दवाइयाँ देती रहिएगा, ये वाला खर्चा तो बचेगा ना आपस में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर हो या शोबिज भी ना हो? शोबिस भी ठीक है, ये भी अच्छा profession इन्फ्लुएंसर हो कोई, इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, तो आप खुद भी हैं। है। वो फिर हम दोनों एक ही काम करते रहेंगे, तो वो मैं नहीं चाहती। ओके, अच्छा, अलहदा हो। तो वैसे आप जितनी प्यारी हैं, आपको मैं भी उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। आज आपने सच बताना, आपको रीच की कसम है। आप भी अच्छे हैं। आप भी चौकड़ो ना, डायरेक्ट आओ जरा। जो दिल में है वो कह दो आप। अच्छे हैं। देखिए ऐसे ना कि मेरे दिल ना तोड़े। क्या मैं आपको कहूँ आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं? फिर हाँ, आप खुश मुझे होंगे। या कहें अच्छे हैं या कहें बिल्कुल अच्छे नहीं, बी बीच में से नहीं नहीं, निकालो। आप अच्छे हैं। अच्छे हैं, हाँ ठीक है, और मैं एक्टर भी हूँ। फिर उसके बाद जो पैसों की आपने बात की है, हाँ। और ट्रैवलिंग बताएं, आप किस किस मुल्क में ट्रैवल कर चुके हुए हैं? कितने को मुल्क हो चुके होंगे अब तक? सारी दुनिया होगी तकरीबन। वैसे बहुत ट्रैवल करते हैं ये। हम यकीन नहीं आता लोगों को। वो अलग मसला है, वो शक्ल का मसला थोड़ा सा आ जाता है। लोग असल में इस शक्ल के साथ जहाज रिलेट नहीं कर पाते, तो लगता है खोता रेड़ा। ट्रिपल 7 A380 बोइंग वो असल में कर नहीं पाते इमेजिन। ये ते परसों जो बाइडन की सालगिरह ते गए सन। ये तो इतना ट्रैवल कर देना कहीं माशाल्लाह। होता है, क्यों असद कई बार होता है ना कि कुछ चीजें इमेजिन करने में मैच नहीं कर रही होती, कि आप सोचते हैं कि कैसर कहीं कोई A380 कोई जेट लाइनर के अंदर बैठे होंगे बिजनेस क्लास में, और ये चेहरा वहां प्लेस नहीं कर पाते। जैसे ही आप एकदम चेंज करते हैं सिनारियो, जेन में आ जाता कि कैसर ही हो। Why you so happy? कहना आज मैं बहुत खुश वो है। तो नजर आ रहा है, शुक्र है किसी तरीके भी खुश हुए। मगर हुआ क्या? सर यूएई से ना, जहाँ पे ये रहते हैं, हाँ। वहां से एक लेटर आया था कि अभी काफी अरसे से आप यूएई में नहीं हैं। हाँ। कहाँ हैं आप? इंश्योरेंस कंपनी है ना सर, वो फिर फिक्रमंद हो जाती है। ओके। फिर उनको जवाब लिखा भी हम पाकिस्तान में हैं। ओके। उन्होंने कहा भी आपकी इंश्योरेंस यहाँ तो है ही, लेकिन वहां तो ज्यादा जरूरी है, आप फौरन इंश्योरेंस कराएं अपनी। ओके। انت معلوم انا شيخ وزن بن زرع कहना ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी मेरा मैं शेख वजन बिन जर्रा है। ايوه انا املك المليارات دي कहना जी मिलियन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ايوه برج خليفه مين ਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? حقي ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ايوه حقي ابار النفط ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ايوه ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। جبال الذهبي هتشوفنوا هليكوبتر ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ كل شيء كثير وتعدد ਜੀ جدا ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ايوه يا شودري التامين على حياه الضروري ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ। अच्छा। ايوه ذهبت الى شركه الاولى ਹਾਂ ਜੀ। لا تصدق ਲੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੋਸ਼ ਕਰ। انا اقول ما في مشكل كويس. في فلوس زياده ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ايوه ذهبت الى شركه الثاني ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ايوه هو يقول لا 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। لا 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 नहीं नहीं بعدين شركه الثلاثه شركه الاربعه انا اروح ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ايوه معلوم هو ايش يقول ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? क्या? لا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ما في زيه तो खुश क्यों हो तुम? ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਇਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ, ਸਲਿਮ ਹੋਵੋ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੋ, कोई भी बीमारी लग सकती है तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। ايوه هو قلت وزن زياده कहते ने वजन थोड़ा ज्यादा है। ايوه ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال बिल्कुल ठीक हो। अच्छा ما شاء الله ايوه ما شاء الله السلام عليكم
كيف الحال يا حبيبي؟ MBA PTI ايوه تعرف ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ يا شودري انت صديق ها؟ هذا وزن شويه زياده ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ قال لي هذا سوي نوتريشن ਵਜ਼ਨ ask ਜ਼ਿਆਦਾ her ਹੈਗਾ ਤੇ yourself. ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇ ਵਧਾਉਣੇ ਤੋਂ اكلم اي ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ You ਘਟ should ਜਾਵੇ ask her. And by the way, she loves Dubai. ما في مشكله انت سوي نوتريشن انا اسوي دعوه طعام ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਫੇਨੰਟ ਹੈ من ميدل ايست برج الخليفه ਬੁਰਜ توب ਖਲੀਫਾ ਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ कौन इंज हो गया? ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ لا 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 आज سريع سوي سريع. ترتيب هذا دايتنج ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ठीक है मैं आपको डाइट प्लान बना दूँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ WhatsApp ਤੇ شويه شويه اكلم هنا ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ नहीं कच्चे? चावल तो कम करने اوكي خلاص ثاني شيء ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾ ਜਿਹੜੀ आपको तो खाना भी थोड़ा मना है थोड़ा कम खाया करें। ਹਾਂ يا بريش हाँ जी। لا मैं पतले होना है मरना नहीं ਜਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कौन से वाले? कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर ओए होए होए। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ओए होए। मैं क्या दसो ऑर्डर लाओ कहते नहीं सीक्रेट है ओ। क्योंकि पहले तुम पुलिस में थे अब तुम सीक्रेट एजेंट हो तुम्हें पाकिस्तान के बारीक बारीक काम भी करने पड़ेंगे मैं क्या सर दसो की सीक्रेट मिशन हैगा ओ कहते ने फोन ते नहीं दस सकता बहुत ज्यादा सीक्रेट मिशन हैगा मैं क्या सर किधर इतना सीक्रेट तो नहीं भी तुहानू भी ना पता होगा मैंने कहते ने यार फजूल गला ना कर छेती आ कढ़िया डाला उतो लिया 2 किलो चौंसा ते पहुंच गया तौंसा उसे बिराज दे उत्ते बैठे होंगे ना ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਸੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ 30 35 40 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸੇ पे शक ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ इन सब पे क्यों शक है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਏਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਲਹਿਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆਣ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਾਂ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ
ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਹਰ MP MN ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹ आतिफ असलम साहब दा ते फैन हैगा मैं, हर गाना सुपर हिट। आतिफ असलम सर हर गाना सुपर हिट है। आतिफ असलम जिथे भी गए ने दुनिया ही दुनिया क्लैपां होंदियां ने। आतिफ असलम नहीं है, मियां आतिफ है। वही मैं सोच रहा भी ये फेस उन्हों दा मिलदा तो नहीं हैगा। हाँ। ननकाना साहब ऐसे लिए खिदमत कर रहे ने PTI दे विच, माशाअल्लाह बड़े मासूम आदमी ने, इंतहाई शरीफ आदमी। भाई किसी का काम जो नहीं करना तो फिर शराफत ही ठीक है। जी सर, मतलब दूसरे बंदियां दा, अपने बंदियां दा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा। ओए नाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी मैडम भी MP हो गए ने। नहीं मैं किधर देखा मैडम नहीं, वो तो मैडम थे अपना वो ताशफीन साहबा। यस यस यस, हाँ मैंने याद आ गया। तो माशाल्लाह बड़ी मुबारक होवे जी, कट्ठे अज बैठे हो तो एक कट्ठी फोटो दे दियो। अजकल मैं सीक्रेट एजेंट हैगा, नेड़े नहीं जा सकता क्योंकि मेरे नाल भी कैमरे लगे हुए ने, तो फिर उत्थे जाके वेखदे ने। सर जी माशाअल्लाह मुबारक होवे सर, तुहाडी नहीं आई जी सर। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं चिकन खाना, मटन है, मटन भी है, हुणे आ रहा। खुदा हाफिज़ सर, तुसी मटन देगे कख भी नहीं। वेलकम बैक जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान खान है और मेरा सवाल सर से है। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत से ममालिक का दौरा किया हुआ है, तो उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सऊदीया। उसके अलावा उसके अलावा कोई मुल्क नहीं, कोई भी पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है सर। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप अपनी फैमिली लाइफ और सियासी कमिटमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ आइसक्रीम च मिर्चा पा के पछता रहे होंगे ने। और मेरे को उसामा भाई करना पड़ता है, मजबूरी भी नहीं है, शौक़ भी नहीं है, लेकिन अपने इलाका के लिए, अपने मुल्क के लिए तो फैमिली को समझाना पड़ता है कि जी हमारा इतना काम है, हम ये कर रहे हैं अपने इलाका के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो इसलिए फैमिली भी फिर दरगुजर करती है, दरगुजर कर देती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि सियासत में आने से पहले पॉलिटिशियन के बारे में आपकी क्या राय थी? क्या वही राय थी जो हमारी आजकल है कि बहुत चालाक होते हैं? अगर कोई अच्छा बंदा नहीं आएगा तो फिर बुरे बंदे ही आएंगे ना, बोझ। इसलिए इसमें आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं था, मैंने कोशिश की। 1997 वाला इलेक्शन जो था चिराग निशान पे PTI का, तो उस टाइम मेरे कज़न ने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन, तो मैं उसमें कैंपेन करता रहा हूँ। वहाँ से चले आगे बढ़ते गए, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, टिकट मिल गई और मैं MPA बन गया। इसलिए हर इंसान को पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल अरिजीत सिंह से मिलती है? नहीं सर। सर इन्हां दी शक्ल अरिजीत ना मिलती है, आवाज इन्हां दी चाहत फतेह अली ना मिलती है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान फैज़ है और मेरा क्वेश्चन मैम ताशफीन आपसे है। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आपकी नज़र में सबके लिए डिफरेंट होता है या कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो सबके लिए सेम होती हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ को बचन नहीं कह रहे होंगे। सिंघम मेरा कज़न है जी। जी बेसिक चीज़ें तो वही सेम है कि आपको वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और ये वो सारी चीज़ें, बट ऑब्वियसली हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जल्दी गेन नहीं करती हूँ, तो इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम खाते हैं लेकिन वो जल्दी गेन करते हैं। तो आई थिंक वर्कआउट और खाना आपको थोड़े स्पैन के साथ खाना चाहिए, एक टाइम पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो उससे आपकी बड़ी अच्छी एक बैलेंस्ड डाइट रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं मैम के लिए ना एक पोइट्री सुनना चाहूँगा। किसका शेर है? शेर मैंने खुद तैयार किए। आपने खुद लिखा है? जी तैयार किया, मसाला तैयार किया जी, तो बताइए फिर। 4 दिन का सुहानापन फिर अंधेरी रात है, 4 दिन का सुहानापन फिर अंधेरी रात है, और प्यार करना है तो पाँव देख के करो, मुंह तो सारा मेकअप का कमाल है। आपका नाम? मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी? BBIT कर रहा हूँ। BBIT कर रहे हैं, और उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर ही 4 अब एग्ज़ाम दिए हैं, अभी रिजल्ट आएगा।
फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके एग्जाम्स का रिजल्ट वो ना आए जो कि आपके शेर का आया। क्योंकि आपके शेर में आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी थी? मुझे लगता है कि इंसान को ना गर्ल्स की नेचर देख के पसंद करना चाहिए, ना कि उनकी खूबसूरती। और ये बात तो आपने फिर भी ये पेरेंट्स की ही कर वो दी। तो आप नेचर और वो तो बात की, मैं तो आपके शेर के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ इस वक्त कि आपको कहीं महसूस हुआ कि आपका शेर वजन में नहीं है? मुझे लगा सही है। अच्छा, आपको लगा सही है। जी जी ठीक है, तो फिर ये शेर नहीं था। ठीक है, यही बताता चलो आपको, इसका वजन ही नहीं था, बेसिक वजन भी कोई, जब आप ह्यूमरस शेयर भी कर रहे हो तो बेसिक एक वजन तो मिलना चाहिए ना, जो काफिया कहीं तो मिलाएं उसको। ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन भी है सर से। अच्छा, अभी क्वेश्चन है बाकी? जी जी क्वेश्चन था। जी जी, वो बताइए क्या। सर से मेरा क्वेश्चन है कि आजकल पीटीआई जिस नहाइज पर है, आपको लगता है कि वो कम बैक कर पाएगी? अच्छा, अब ये देखें, जिस नहज पर है, नहाइज पर है, क्या आपको लगता है कि वो कम बैक कर तो पाएगी? बेटे अगर बोलना ही था तो कह रहे थे जिस पोजीशन पर है। क्यों इतनी मुश्किल में खुद को भी डाला और मुझे भी डाला? कौन सा लखनऊ बैठे हैं? ऐसा लग रहा, मतलब पोजीशन कहते हैं आप, एक तो लफ्ज भी और वो भी गलत फायर हो रहा है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, हमें उम्मीद नहीं, यकीन है, और यकीन रखें। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है। मेरा क्वेश्चन सर से है, सियासत में आने से पहले सबसे बड़ी मोटिवेशन जो थी वो आपकी क्या थी? सियासत में आने की सबसे बड़ी मोटिवेशन, एक तो मेरा इलाका बड़ा, उसके हालात ऐसे थे कि मुझे आना पड़ा। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रॉमा सेंटर नहीं, 3 साल गवर्नमेंट हमारी रही है पीटीआई की, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तकरीबन 4 अरब के काम करवाए हैं। ओके। और वो काम करवाए हैं, सबसे पहले मैंने ट्रामा सेंटर जो है वो वर्किंग में ला के, उसके बाद हमारे रोड्स जो थे, हम छोटे छोटे होते सोचते थे कि ये कभी बनेगा ना। मैं 88 में 87 में 7-8 साल का था, तो मैं सोचा करता था ये रोड कभी बनेगा, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने वो मेरे हाथों से उसका इफ्तिताह भी करवाया, बनवाया भी। शाहकोट से जड़ावाला रोड जो है, ओके, और उसकी लागत थी ऑलमोस्ट कोई 70 करोड़। तो मुझे बुजदार साहब कहने लगे, यार ये एक रोड पे आप इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा, मैंने उसको भी यही जवाब दिया कि जी मैं छोटा सा होता था, मैं उधर से गुजरता था तो सोचता था कि ये रोड को बनाएगा, तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। उसके बाद आपको बुज़दार साहब ने क्या कहा? कहते ठीक है जी, आपकी मर्जी। अच्छा। उसने मुझे इन अल्फाज में कहा कि यार तू पागल तो नहीं, कितने गाँव हैं उस रोड पे आपके? मैंने कहा जी 5। तो कहते यार 5 गाँव के लिए? मैंने कहा जी सोच ही हमारी है, हमारे पास रोड ही नहीं है। जड़ावाला शाहकोट से जाते थे तो खोड़ियावाला से या फैसलाबाद से घूम के आके जड़ावाला पहुँचते, इतना रोड ख़राब था। जी मैडम। जी मेरे बच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। मेरा सवाल मैम से है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है जिसको पहनकर आप खुशी महसूस करती हैं? वाइट। वाइट। जब खुशी महसूस करनी हो तो वाइट है। अच्छा, आप नहीं महसूस कर रही थी इसलिए नहीं, आपने नहीं, वैसे मेरा फेवरेट कलर वाइट है। हाँ नहीं, लेकिन आज तो नहीं आपने पहना। जब परेशानी हो तब कौन सा पहनती? नहीं, ऐसे तो नहीं होता, जब परेशान हो बंदा कौन सोचता है कि क्या कलर पहने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोमिया है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपने मॉडलिंग के अलावा फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या सोचा है? जो मैं अभी मेरा है ये न्यूट्रिशन का, उसी का मैं बताई थी कि मैं आगे मास्टर्स करूंगी और इसी को ही क्लिनिकली लेके चलूंगी इंशाल्लाह। उसी को परस्यू करेंगे जिस चीज़ की डिग्री ली हुई है उन्होंने। ठीक है सर, अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ। आदिल साहब, सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो 5000 हर सही जवाब के साथ, मगर जाना या नहीं जाना इसका फैसला आप लोग करेंगे। ठीक है, पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैडम आप लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री करती हैं या नहीं? ठीक है, कर लेते। कर रही है उन्होंने एग्री। ठीक है जी। लेडीज ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी ऑपोजिट उसमें कौन सा हीरो हो? यानी कि आपके कैरेक्टर के ऑपोजिट जो कैरेक्टर होगा उसमें कौन सा हीरो हो? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, मुहिम मिर्जा और अदनान सदीकी। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, सना सफीनाज और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? सना सफीनाज। स्माइल किनको दे रही हैं? HSY। और फ्लोर किसका आ गया है? नोमी अंसारी। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठे किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान अब्बास या जनाब फहद मुस्तफ़ा। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास को चांद पे छोड़ दिया आपने। ठीक है, टाइटैनिक पे चलते हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और आतिफ असलम।
आतिफ असलम। आतिफ असलम होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियाँ आतिफ और अरीज। अरीज। अरीज, ओए होए, बनता क्यों हुआ मियाँ साहब, क्यों ऐसा आपने? वो उनकी दोस्त है ना। पीटीआई का की हो गया, ना हुकूमत मिली ना जैकेट मिली। जी आतिफ साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं अली मोहम्मद खान, शहरयार आफरीदी और जनाब जैन कुरैशी। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? जैन कुरैशी। और किसकी वे बाहर जा रहे हैं? शहरयार आफरीदी। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़दार और फवाद चौधरी। उस्मान बुज़दार होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी साहिबा और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। तो सेल्फी किसके साथ है? इत्थे बनता जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आ गया है, ठीक है। इत्थे बनता, आप जब चाहे वापस आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर। तो यार ये बता दीजिए, पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का नाम क्या था? डोंट नो, नो आइडिया। ठीक है। सड़क जी बनाई वो कितनी सीमेंट दी बोरियां लगी उसमें सीमेंट नहीं लगा। सर व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा। नो। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कितनेवें वजीर आजम बने हैं? आई थिंक 24। सही जवाब है, बिल्कुल। ये हम साइड पे कर रहे हैं, वापस चलेंगे ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताशफीन और अरीज। अरीज को ले जाऊंगा। अरीज को ले गए। अरीज को ले गए, ताशफीन को मैंने जाने भी नहीं देना। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गोहर, जनाब उमर अयूब, जनाब शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ले गए हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताशीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।